जी, मेरा सवाल ये है कि दुनिया के सारे इंसानों को इस्लाम धर्म की सच्चाई कैसे समझाएं ताकि लोग अंधेरे से निकलकर रोशनी में आएं। आसान तरीके से समझाएं। देखिए, इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर ईश्वरी रचना, जो ईश्वर की रची हुई रचना है, वो दो ही है, सच या झूठ, अच्छाई या बुराई। सच पे चल या झूठ पे चल। आप खामोशी के साथ उस संसार के सच्चे मालिक की कुदरत को अपने अंदर पहचानें कि अच्छाई बुराई के दोनों रास्ते उसने इंसान के सामने खोल दिए हैं और जीवन का समय दे दिया है और दुनिया इम्तिहान का जहान बना दिए। इस दुनिया में इंसान को पाप का पूरा बदला नहीं मिलता, पूरी सज़ा नहीं मिलती है और अच्छे काम का पूरा बदला नहीं मिलता है। अब जब सबका मालिक एक है, ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी एक मालिक का है और सारी दुनिया के इंसानों का मालिक एक है, तो सबके लिए उसका कानून, उसका रास्ता, उसका हुक्म भी सबके लिए एक ही है। अब सारी दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, एक जो उसका हुक्म है और कानून है, उसको कैसे पहचाने भाई, ये सवाल है। यानी कि एक रास्ता है कामयाबी का और दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं नाकामी के, तो एक ही धर्म कोई सच्चा है और बाकी धर्म झूठे हैं, फरेब है, धोखा है। इंसान अपनी मनमानी करके पूरी तरह सच्चाई पर नहीं चल सकता है और पूरी तरह झूठ से नहीं बच सकता है। इंसान के लिए बेहतर यह है कि इंसान को जिसने बनाया है, जो इंसान का क्रिएटर है, खालिक है, बनाने वाला है, इंसान से ज़्यादा उसको पता है इंसान के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इंसान के लिए भलाई इसी में है कि अपनी मनमानी छोड़कर अपने मालिक की मर्जी को पहचाने, जो इंसान का सच्चा बनाने वाला मालिक है, जो खामोशी के साथ इस पूरे संसार को चला रहा है मगर हमें आँखों से दिखाई नहीं देता है। वो सब का मालिक एक है। दुनिया के सारे इंसानों के लिए उसका कानून भी एक ही है। अब इतने सारे धर्मों में उस एक धर्म को, उस एक सच्चे धर्म को, उस एक कानून को हम कैसे पहचानें, बहुत बेहतरीन सवाल है। जो भी हमारे भाई या बहन यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जहाँ पर भी, वीडियो को पूरा सुने। बहुत अच्छी वीडियो है, ज़बरदस्त वीडियो है, ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलें, शैतानी धोखे से निकलकर सच्चे धर्म की तरफ आएँ। उस एक धर्म को पहचानने के लिए, जो हर इंसान का सच्चा बनाने वाला मालिक है, उसका एक हुक्म को पहचानने के लिए, उसके सच्चे धर्म को जानने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि आप अपने अंदर उस मालिक की रचना को पहचानें कि सच्चाई और अच्छाई अल्लाह की है, ईश्वर की है। इसीलिए अपनी अच्छाई में, चाहे अच्छाई कितनी छोटी क्यों ना हो, अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है और बुराई शैतान की है, इसलिए बुराई छोटी हो या बड़ी हो, बुराई से तुम्हारे अंदर बेचैनी पैदा कर देता है, तुम्हें इशारा कर देता है कि ये बुरा रास्ता है, इसका अंजाम बुरा है, अच्छाई का अंजाम अच्छा है। अब इस रचना के आधार पर उस मालिक की मर्ज़ी ये है कि अच्छाई चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसको पसंद कर, उस पर चल, और बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसको ना पसंद कर, उस पर ना चल। अब इस रचना के आधार पर जो धर्म तुम्हें दुनिया में पूरी तरह से बुराई से बचाता हो, जीवन जीने का तरीका सिखाता हो, पूरी तरह से बुराई से बचाकर और पूरी तरह से अच्छाई पर चलाकर, बस वही धर्म तुम्हारे बनाने वाले सच्चे मालिक का है। अब संसार के सच्चे मालिक के इस सच्चे धर्म की एक पहचान और बताऊं मैं आपको, एक पहचान मैं आपको और बताऊं, वो ये है कि इस धर्म में पूरी तरह से बुराई से बचने का, पूरी तरह से अच्छाई पे चलने का, माँ के पेट से लेकर मौत तक जो भी इंसान हिलता है, झुलता है, हरकत करता है, जैसी जो है दुनिया में क्या क्या करता है, सब तरीके मिलेंगे आपको बुराई से बचने के, अच्छाई पर चलने के। क्योंकि जिस मालिक ने हमें बनाया है, उसने अपनी मर्ज़ी हमें बताई है और इम्तिहान लिया है कि मेरी मर्ज़ी पे आता है या अपनी मनमानी करता है। तो जाहिर सी बात है कि माँ के पेट से लेकर मौत तक सारे कानून देगा वो,
अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचने के और पूरी तरह अच्छाई पर चलने के। चाहे वो धरती पर चलने का तरीका हो, चाहे वो पेशाब करने का तरीका हो, चाहे वो लैट्रिन करने का तरीका हो, जो भी हो, ये तुम्हें सिर्फ संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म में ही मिलेगा। ये तरीका बस इसी से आप पहचान कर लेंगे कि इस धर्म, सच्चे धर्म के अलावा आपको इंसान के जीवन जीने का तरीका माँ के पेट से लेकर मौत तक, इस धर्म के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा। इससे आप पहचान कर लें कि संसार के सच्चे मालिक का, आपके सच्चे बनाने वाले मालिक का सच्चा धर्म है कौन सा। अब अगर आप मेरी वीडियो पहली बार सुन रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि यार उस धर्म का नाम तो बताओ। तो सुनो, जब मैंने खोज की, तहकीक की, ईश्वर की अपने अंदर बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चे धर्म की, तो मैंने सच्चा धर्म इस्लाम को पाया, जिसमें हर इंसान के माँ के पेट से लेकर मौत तक जीवन जीने के ईश्वर के सारे तरीके बताए गए हैं, ईश्वर की रची हुई रचना के आधार पर। याद रखें, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि ईश्वर ने, अल्लाह ने, जो संसार का सच्चा मालिक है, ये कायनात जो बनाई है, ये दुनिया जो बनाई है, ये एक टेस्ट लेने का, परीक्षा लेने का, पेपर लेने का, इंटरव्यू लेने का, इम्तिहान लेने का एक हॉल बनाई है। उसने इंसान के सामने रचना के आधार पर दो रास्ते रख दिए हैं, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। अच्छाई बुराई के एहसास भी रखे हैं, अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, बुराई से बेचैनी पैदा कर देता है। ये हवाई बात नहीं है, ये अटल सच है, अपने अंदर देखो, गौर करो। अब दो रास्ते कर दिए इंसान के सामने, या तो अपने मन को राज़ी कर ले, उल्टी सीधी ज़िंदगी गुजार ले, हैं, और या फिर अपने रब की मर्ज़ी पे आ जा। रब का मतलब पालने वाला, पैदा करने वाला, जिसने पैदा किया इंसान को, जो इंसान को पाल रहा है, ज़मीन में से रोज़ी पैदा करता है, खिला रहा है, पिला रहा है, कि मेरे पैदा किए हुए इंसान, मेरे बंदे, या तो अपने मन को राज़ी कर ले उल्टी सीधी ज़िंदगी गुजार कर, और या फिर मुझ अपने रब को राज़ी कर ले। तेरे सामने दो रास्ते कर दिए हैं मैंने। जीवन का तुझे समय दे दिया है, किसी को 60 साल, किसी को 40 साल, किसी को 70 साल, किसी को 30 साल, जिसकी जैसी उम्र है उसका वैसे ही इम्तिहान है। अब ये अल्लाह को पता है। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, परीक्षा लेने का जहान है, और मौत के बाद जो दुनिया है वो फ़ैसले का जहान है। जो यहाँ कर्म किए हैं वहाँ उसका बदला मिलेगा। अब इन दो रास्तों के दो अंजाम हैं। अच्छाई का अंजाम, रब को राज़ी करने का अंजाम जन्नत में हमेशा कामयाबी का घर है। जो अपने पैदा करने वाले मालिक को राज़ी करके मरा, उसके लिए स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का घर है। अच्छाई पर चल के मरा, और जो बुराई पर चल के मरा, शैतान के रास्ते पर चल के मरा, अपनी मनमानी करके मरा, उल्टी सीधी ज़िंदगी गुजार के मरा, उसका अंजाम मौत के बाद नरक की आग में सजा है। अब ये जो मैंने आपसे बात कही है कि इस्लाम धर्म में माँ के पेट से लेकर मौत तक जीवन जीने के सारे तरीके हैं, ये मैं हवाई फायर नहीं मार रहा हूँ। आप इसको चेक करें। आप सभी धर्म वालों से पूछें इस्लाम के अलावा कि भाई तुम्हारे धर्म में ईश्वर ने पेशाब करने का तरीका क्या बताया है। ये बहुत छोटी सी बात है, पेशाब करने का तरीका है ना, छोटी सी। बड़ी तो बहुत आगे की बात है फिर कि भाई बाथरूम करने का तरीका क्या बताया है। आपको कोई भी जवाब सही नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि गैर इस्लामी लोग ज़्यादातर खड़े होकर पेशाब करते हैं। फिर आप पूछें कि इस्लाम धर्म में क्या तरीका है पेशाब करने का, आपको वो तरीका बताया जाएगा कि सबसे पहले तो भाई पेशाब करने का तरीका जो बताया गया है, ईश्वर ने जो कुरान में फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया, और दुनिया के सारे इंसानों को बताया कि तुम्हारा बनाने वाला मालिक इस तरह से राज़ी होगा, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। जैसे मैं चल के दिखा रहा हूँ वैसे ही मेरे कदमों, मेरे पीछे चलो और उसको राज़ी करो। तो इस्लाम धर्म में शॉर्ट बता रहा हूँ आपको मैं, शॉर्ट में, इतना समय नहीं है। सबसे पहले तो जो है ओटक में जाया जाए, ताकि जो है इंसान के अंदर शर्म व हया रखी है अल्लाह ने, ईश्वर ने, तो ओटक में जाकर के पेशाब करें। दूसरा, खड़े होकर पेशाब ना करें। इंसान है, जानवर नहीं है, बैठ के पेशाब करें। खड़े होकर पेशाब करेंगे तो छींट आएंगी कपड़ों में, वैसे ही पेशाब गंदी चीज़ है। बैठ के पेशाब करें, और उसके बाद जो है पेशाब की छींट पत्थर पे ना पड़े, पथरीली जगह पर ना पड़े,
टाइट जगह पर ना पड़े ताकि पेशाब की छींट लौट कर तुम्हारी तरफ आए कपड़ों पे। पेशाब की छींट मुलायम जगह पर पड़े ताकि छींट लौट के ना आए। और पेशाब करने के बाद लास्ट में बताया गया है इस्तंजा। इस्तंजा का मतलब है जब पेशाब कर लें तो कोई सूखी ईंट की कंकरी या कोई चीज़ ऐसी हो जो पेशाब को सुखा ले, वो पेशाब की जगह पर लगाएं ताकि पेशाब की छींटें तुम्हारे कपड़ों पे या बदन पे ना गिरे। ईश्वर पवित्र है, वो पवित्र इंसान को ही पसंद करता है। जो इंसान गंदा रहता है उसको पसंद नहीं करता। अब अगर आप सच्चे और अच्छे इंसान हैं तो आप इस तरीके को पसंद करेंगे हैं। इसी से आप तहकीक कर लें सारे धर्मों में घूम करके कि भाई तुम्हारे धर्म में पेशाब करने का तरीका क्या है हैं। इस्लाम धर्म में हर वो तरीका बताया गया है जिससे इंसान को अमन शांति मिले। ईश्वर के जिक्र से और ईश्वर के हुक्म में अमन शांति है, सुकून है। शैतान ईश्वर के रास्ते से काटने वाला है, हटाने वाला है, अधर्म पर चलाने वाला है, सच्चे धर्म से हटाने वाला है, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाने वाला है, बुराई पर चलाने वाला है। इसलिए कुरान में कहा गया है आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो हाँ पनाह मांगो, यानी कि शैतान मरदूद की पनाह से, शरण से मेरी पनाह में आ जाओ, मेरी रहमत के साए में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। मतलब क्या है कि मेरे हुक्मों पर आ जाओ। मेरे हुक्मों में, मेरे जिक्र में, मेरी याद में ही तुम्हारे लिए सुकून है, शांति है। आप देखते नहीं हो बुराई इंसान को बेचैन कर देती है, बुराई शैतान की है, और अच्छाई इंसान को सुकून से भर देती है। इसीलिए अल्लाह ने, ईश्वर ने कुरान में कहा कि शैतान की शरण से, शैतान की पनाह से मेरी पनाह में आ जाओ, अच्छाई पर आ जाओ। तुम अपनी मनमानी करोगे तो तुम्हें शैतान लपक लेगा। तुम पूरी तरह से बुराई से नहीं बच सकते, पूरी तरह अच्छाई पर नहीं चल सकते। इसलिए मेरी पनाह में आ जाओ, मेरे सामने अपने आप को समर्पित कर दो हैं, अपने आप को सरेंडर कर दो। इसी का नाम मेरे भाइयों इस्लाम है कि अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने अपने आप को समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना, अपना सब कुछ उस मालिक के सामने झुका देना कि मालिक तूने ही जीवन दिया है, हमारी जान तेरे कब्जे में है, जब चाहेगा मौत देकर उठा लेगा। लिहाजा तो मेरे भाइयों जो इंसान अपनी मनमानी करेगा वो धोखा खाएगा, तबाह होकर मर जाएगा। क्यों, इंसान की ज़िंदगी है ही कितनी, 50-60 साल की ज़िंदगी है। ये दुनिया बहने पहले से बनी चली आ रही है। अल्लाह इसको चला रहा है, लाखों इंसानों को पैदा करता है, मौत दे के उठा लेता है। जो अल्लाह को इल्म है इस कायनात का, वो हमें थोड़ी है कोई, वो पहले से इस कायनात को चला रहा है। हमारे आने से पहले हम दुनिया में न थे, जब भी अल्लाह इस कायनात को चला रहा था। अब हम हैं, अब भी चला रहा है। हम मर के चले जाएंगे यहाँ से, वो फिर भी इस कायनात को चलाता रहेगा। इसलिए हम अपनी मनमानी ना करें, अपने मालिक की मर्जी पे आ जाएं, उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। इसी को इस्लाम कहते हैं। और मुस्लिम का मतलब अल्लाह का आज्ञाकारी, उसके हुक्म पर चलने वाला, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह से बुराई से बचकर, पूरी तरह अच्छाई पर चलकर, अल्लाह के हुक्म पर चलने वाला, ईश्वर के हुक्म पर चलने वाला। अरे माँ बाप नहीं कहते औलाद से, अरे कि बेटा तू दुनिया में नया नया आया है, हम पहले से रह रहे हैं, तू अपनी मत चलावे, तुझे इस दुनिया की समझ नहीं है, वरना तू मार खाएगा, धोखा खाएगा, हमारी बात मान ले। और माँ बाप की बात सही भी है। अब जो औलाद अपने माँ बाप की बात नहीं मानते वो फिर मार खाते हैं, लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे के बहकाए में आकर भाग जाते हैं हाँ। और फिर भागने के बाद फिर जो है परेशान रहते हैं, फिर लौटने की कोशिश करते हैं उनकी ज़िंदगी फिर बर्बाद हो जाती है, जेलों में जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा बनाने वाला मालिक कहता है कि मेरे बंदो, ये कायनात मेरी है और मैं ही इसको चला रहा हूँ। तुम्हें दुनिया में मैंने भेज दिया अभी 4 दिन से, लिहाजा अपनी मनमानी मत करो, मेरी मर्जी पे आ जाओ। हाँ, इसलिए कुरान में कहा गया है सबसे पहले इकरा, जो आसमान पे से अल्लाह की जो खबर आई वो क्या आई, इकरा। मेरे बंदो, इस कुरान में मेरी मर्जी पढ़ो, मैंने तुम्हें जीवन क्यों दिया है, मैं तुमसे चाहता क्या हूँ। अपना जीवन मेरी मर्ज़ी से जियो और मुझे राज़ी करो। मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर इस कुरान में, ये कुरान जो है, ये तुम्हारे अंदर जो मेरी रचना है ना, इस रचना के आधार पर है इस कुरान में मेरे आदेश, पूरी तरह बुराई से बचने के और पूरी तरह अच्छाई पर चलने के। तो इस कुरान में पढ़ मेरी मर्ज़ी, मैंने तुझे क्यों पैदा किया है, जीवन का समय क्यों दिया है,
मैं तुझसे चाहता क्या हूँ, तू मेरी मर्जी पे कैसे चलेगा, हैं? तेरी जान मेरे कब्जे में है, तेरे गले में मेरा पट्टा है, जब चाहूँगा तुझे मौत देकर उठा लूँगा। तू दुनिया में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा नहीं है, मेरी मर्ज़ी से ज़िंदा है। अगर तूने मेरी मर्ज़ी इस कुरान में पढ़ ली तो तेरा जीवन कामयाब है, सफल है इस इम्तिहान के जहान में, हैं? हाँ, फिर फैसले के जहान में तुझे मैं कामयाब कर दूँगा। और अगर तूने दुनिया में सब कुछ पढ़ा, मेरी मर्ज़ी ना पढ़ी, तो तेरा जीवन नाकाम है, तबाह और बर्बाद है, यहाँ भी और मौत के बाद भी। अब जब हम इस बात पे गौर करें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आँखों से कुछ और दिखती है और हकीकत में कुछ और है। इस दुनिया में ऐसा है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से इस दुनिया में धोखा और झूठ ऊपर ऊपर फैला हुआ है और सच नीचे नीचे ढका हुआ है। दुनिया में ज़्यादातर लोग इस्लाम धर्म से नफ़रत करते हैं और जो शैतानी धर्म है वो उनको अच्छे लगते हैं। तो शैतानी धर्म तुम्हें दिखने में दूर से अच्छे लग रहे हैं, मगर वो सच नहीं है, हकीकत नहीं है। शैतानी धर्म की चमक धमक तुम्हारे मन को मोह लेती है। गाने हो, भजन हो, जो भी चीज़ हो, चमक धमक हो, मगर वो एक चितकबरा सांप है, धोखा है, उसके पीछे न पड़ना वरना तुम्हें डस जाएगा। बच्चा जो है देखता है चितकबरे सांप को, उसको अच्छा लगता है देखने में, मगर उसे क्या मालूम कि ये सांप है, मुझे डस जाएगा। अब जिस प्रकार से मैं आपको दलील देकर समझा रहा हूँ, यही हर मुसलमान पर फ़र्ज है कि इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करे और दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाए। इस उम्मत को, उम्मत मतलब इस्लाम धर्म का गिरोह, कौम, इस उम्मत को अल्लाह ने छाटा है, मैदान में लाया है, ताकि वो औरों के लिए हिदायत का ज़रिया बने। यानी औरों को, अल्लाह के और बंदों को जो है अल्लाह का पैगाम पहुँचाए और उनकी भी जो है हिदायत का ज़रिया बने, ताकि अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत में ढाँप ले, हैं, उन्हें सच्चा रास्ता दिखाए। अब इस्लाम धर्म की दावत कैसे देनी है भाई, कैसे प्रचार करना है? आप खाली फतवा लगा दें बस कि भाई कुरान कहता है सूद हराम है, हैं, सूद हराम है, शराब हराम है, सूअर खाना हराम है, ये फतवा लगा दें तो इस फतवे को जो है इससे कोई नहीं मानेगा। समझ में आ रही है बात? अगर आपने कहा शराब हराम है तो सामने वाले इंसान का सवाल है कि शराब क्यों हराम है। अब उसे समझाओ डिटेल में कि शराब इसलिए ईश्वर ने हराम की है, इस तरीके से हराम की है, तब तुम्हारी दावत कंप्लीट होगी। इस दावत से लोगों के अंदर इनकलाब पैदा होगा, सच को समझेंगे, झूठ से बाहर निकलेंगे, अंधकार से बाहर निकलेंगे, रोशनी में आएंगे और धरती पर इनकलाब बर्पा होगा। लोग शैतान के रास्ते से निकलेंगे और ईश्वर के सच्चे रास्ते में आएंगे जब आप इस्लाम धर्म की दावत दलील से देंगे, उन्हें समझाएंगे। अब आप फतवा दे दें कि भाई मूर्ति पूजा मत करो, नमाज पढ़ो, वो ईश्वर निराकार है, उसके आगे जो है बिना कोई चीज़ रखे सर झुकाओ, तो उससे उस बात को दलील से पेश करें, हिंदू धर्म की वेदों से हवाला दें, हैं, और अकली दलील से लोगों को समझाएं कि मूर्ति पूजा इस तरह से गलत है और नमाज पढ़ना इस तरह से सही है, ताकि लोग संतुष्ट हो जाएं और समझ जाएं कि हाँ, हकीकत में संसार का जो सच्चा मालिक है वो निराकार है और सच्ची भक्ति नमाज में ही होती है उसकी। इस्लाम धर्म में जो बातें लोगों को गलत लगती हैं अनजाने में, जो बातें लोगों को अनजाने में, गैर मुसलमान भाइयों को गलत लगती हैं, उनको दलील देकर समझाओ, हैं, ताकि लोग समझें और उनकी अकल में बात आए और सच्चाई उनके दिल में बैठ जाए और उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आए, झूठ से बाहर निकलें, शैतानी धर्म से बाहर निकलें, सच्चे धर्म पे आएँ, ताकि मरने के बाद नरक की आग से बच जाएं। आज हम क्या देख रहे हैं, बड़े बड़े फतवे लोग दे रहे हैं और 30-30, 40-40 हज़ार के इज्तिमा हो रहे हैं, उनमें कोई ऐसी दलील की बात नहीं है। अब गैर मुस्लिम तो क्या, मुसलमान नहीं समझता कि भाई शराब क्यों हराम है और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, सूअर क्यों हराम है और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, मुसलमान नहीं समझता क्योंकि लोग समझाते ही नहीं हैं। 30-30 हज़ार के, 40-40 हज़ार के इज्तिमा हो रहे हैं, उनमें वही अपनी रस्मी बातें हैं, रस्म की बातें हैं, अपनी कौम के लिए बस उसी कर लेते हैं
दुनिया से कोई मतलब नहीं। मेरे भाइयों, इस मुस्लिम उम्मत का यही काम था कि पूरी दुनिया के इंसानों को ईश्वरी रचना के आधार पर इस्लाम को समझाती और सच को और झूठ को अलग अलग करके दिखाते, हक और बातिल को अलग अलग करके दिखाते, ताकि दुनिया के जो अच्छे लोग हैं वो इस्लाम में आते और नरक की आग से मरने के बाद बच जाते। बेचारे एक उठे डॉक्टर जाकिर नायक साहब, अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए हैं, रहमतुल्लाह अलैह। तो उनका जो है किसी ने साथ नहीं दिया, मगर अल्लाह ने उनसे बहुत बड़ा काम लिया। पूरी दुनिया का जो बातिल है बिलबिला रहा है और अच्छे लोगों को अल्लाह की हिदायत मिल रही है। तो याद रखें, इस उम्मत पर ये फ़र्ज है, सबसे पहला फ़र्ज है। क्या फ़र्ज है? कि वो खुद इस्लाम धर्म की सच्चाई को पसंद करे, इस्लाम धर्म की सच्चाई पर चले और इसकी सच्चाई को दुनिया में फैलाए। इसी को जो है इस ज़बान में कहते हैं कि अल्लाह का इल्म हासिल करे, ज्ञान हासिल करे इस्लाम धर्म का, और इसे दुनिया में फैलाए, दुनिया के हर बंदे तक पहुंचाने की फ़िक्र ले, जितनी भी अल्लाह ने ताकत क़ुव्वत दी है इंसान को। क्या मतलब है? कि इस्लाम धर्म में जो भी बातें हैं वो संसार के सच्चे मालिक की सच्ची बातें हैं। अब जो लोग सच्चाई से हटकर बुराई पर चल रहे हैं उनके पास जाए, उन्हें बताए कि नहीं, ये सच नहीं है, ये सच है। जैसे लोग दुनिया में गलत खुदाओं की पूजा कर रहे हैं, ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, उनके पास जाएं, कुरान के माध्यम से, कुरान की एक एक आयत से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान से समझाए। कुरान के द्वारा संसार के सच्चे मालिक की सच्ची पहचान बताए और समझाए, और उसकी भक्ति कैसे करनी है ये समझाए, और उनका जो गलत तरीका है उसको छांट के रख दे कि ये गलत तरीका है और ये सही तरीका है। सच और झूठ को अलग अलग दिखा दे। संसार के सच्चे मालिक का कुरान में ऐलान है कि तुम मेरे हुक्म लोगों के कान तक पहुंचा दो, हैं, बाकी उसे मौत देने के बाद मैं देख लूँगा कि उसने मेरे हुक्म माने या नहीं माने। अब तुम पहुंचाते हो या नहीं, और वो मानता है या नहीं। अगर तुम पहुंचाते हो, वो नहीं मानता है या मानता है, अब तुम्हारा सबका इम्तिहान है। अल्लाह ताला सबको देख रहा है, इम्तिहान का जहान है, तुम्हारा भी इम्तिहान है, उनका भी इम्तिहान है। तुम्हारा काम है कि तुम अपनी जिम्मेदारी उन तक पहुंचा दो, इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचा दो, सच और झूठ दिखा दो। अगर वो नहीं मानेंगे तो अल्लाह उनको भी मौत देकर उठाएगा, हैं, वो अल्लाह ताला अपना हिसाब करेगा उनसे। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। जितने भी इंसान धरती पे घूम रहे हैं ये सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ने ये कायनात बनाई ही इसलिए है कि कौन मेरी कदर करता है और कौन मेरी नाशुक्री करता है। आज अल्लाह के नाकदरे नाशुक्रे अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं, कोई अहमियत नहीं है। फिर मौत के बाद एक एक सांस की अल्लाह से भीख मांगेगा कि अल्लाह एक बार और मुझे मौका दे दे दुनिया में जाने का, मैं तेरी कदर करूँगा, तुझे राज़ी करके आऊँगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला आधे सांस की भी मोहलत नहीं देगा। जो उसने बना दिए कानून उसका उल्लंघन नहीं होगा। जो मर के चला गया वो दुनिया में दोबारा नहीं आता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने नाक रगड़कर अल्लाह की इबादत करके, जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वही उन्होंने पूरा करके दिखाया। अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राज़ी करके दिखाया। ये जितने भी मुसलमान आज नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, हज करके आ रहे हैं, जो भी अमल कर रहे हैं, जो भी अमल अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, ये सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह को राज़ी करने के तरीके हैं। आज ये जितने भी लोग हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाकर शिर्क करते हैं, ये अपनी जान पर जुल्म करते हैं। जो शिर्क करेगा वो जहन्नुम की आग में जाएगा मरने के बाद। आज इंसान सोच रहा है कि मौत के बाद कुछ नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है, मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। कुरान कहता है कि आसमानों पर इल्लियीन एक दफ्तर है। दफ्तर का ज़रा इंसानी अकल को समझाने के लिए, जिसमें हर इंसान की ज़िंदगी की किताब है, यानी यूँ समझे कंप्यूटर की तरह है। हाँ, एक बटन दबाकर हर इंसान की ज़िंदगी की किताब दिखाई जाएगी, हर इंसान की ज़िंदगी दिखाई जाएगी और फिर फ़ैसला किया जाएगा।
जब इंसान कहेगा मैंने ये कर्म नहीं किए तो उसको दिखाई जाएंगे ये कौन कर रहा है, देख तू ही तो कर रहा है दुनिया में। इंसान मौत के बाद की ज़िंदगी का इनकार इसलिए करता है कि जो बुराइयों का आदी बन चुका है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। वो छोड़नी पड़ जाएंगी फिर, अगर मौत के बाद की ज़िंदगी को मानेगा तो फिर सोचना पड़ेगा कि अच्छाई पे चलना है, बुराई से बचना है। मेरे भाइयों, जब इंसान इस दुनिया से इस परीक्षा में फ़ेल होकर मर जाएगा, जीवन का समय बर्बाद करके मर जाएगा, तो बहुत रोएगा, बहुत पछताएगा, चीख मारेगा। हाँ, मरने के बाद पहला थप्पड़ अल्लाह का इस बात पे लगेगा। मरने के बाद हर इंसान से पूछा जाएगा कि तूने दुनिया में हकीकत को पहचानने की कोशिश की है, सच को पहचानने की कोशिश की या नहीं की। जो अल्लाह के नाशुक्रे हैं उनसे पूछताछ होगी कि तूने दुनिया में सच को पहचानने की कोशिश की। वो दुनिया मौत का घर थी, वो दुनिया दुखों का घर थी, तेरे सामने इतने लोग मरते रहे, तूने अपने मरने पे कोई गौर न किया। आज रोता है, आज चीखता है जब जीवन की बाजी हार गया। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से डर जाओ, बुराई से बच जाओ। देखो ना, अल्लाह ने शैतान को एक हुक्म तोड़ने पर मरदूद कर दिया और हम हज़ारों हुक्म तोड़ते हैं। घमंड को छोड़ दो। अल्लाह को ज़बान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं है, इसलिए अल्लाह ने इन दोनों को बग़ैर हड्डी के बनाया है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह को मनाना बहुत आसान है। बस एक सजदा और 2 आंसुओं से अल्लाह राज़ी हो जाता है। मगर माथा ना झुके, दिल भी झुके इंसान का। इस कायनात में अल्लाह ही की बादशाहत है। हाँ, इंसान को अच्छे बुरे कर्मों की छूट दी है, बाकी हर चीज़ पर अल्लाह की बादशाहत है। उस दिन तुम्हारी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएंगी, जिस दिन तुम्हें ये समझ में आकर यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ही डरने के लायक है, अल्लाह ही हाथ फैलाने के लायक है, अल्लाह ही सर झुकाने के लायक है। दुआ के वक्त आँखों का आंसुओं से भर जाना, दुआ के वक्त आँखों का आंसुओं से भर आना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह ने वो दुआ सिलेक्ट कर ली, कबूल कर ली। तो मेरे भाइयों, सारे जीवधारियों में हाँ, इंसान और जिन्नात का टेस्ट है, इम्तिहान है। अल्लाह ताला इंसानों का टेस्ट ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? इंसान अपने बच्चे को मेहनत से पालता है, फिर वो बड़ा होकर जब बेअदबी करता है, माँ बाप से बदतमीज़ी करता है, तो माँ बाप का जो है मरना हो जाता है, माँ बाप को कमा के नहीं देता है, बुढ़ापे में परेशान होते हैं। जानवर अपने बच्चों को पाल कर छोड़ देता है, ना बच्चे को ना माँ बाप को कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उन्हें कमाना नहीं पड़ता। इंसान को कमाना पड़ता है। अल्लाह ने इंसान से कर्म करवा कर टेस्ट लिया है। इंसान के अलावा सारे जीव बिना कमाए खाते हैं। अल्लाह सबको रोज़ी देता है, मगर इंसान को मेहनत करके देता है, मेहनत करवाता है। क्यों? क्योंकि इसका टेस्ट है, इसका इम्तिहान है, इससे कर्म कराए हैं। और 2 रास्ते खोल दिए हैं इसके लिए, अच्छाई का बुराई का। अब चल कर्म कर। अब किस तरह से, अच्छाई की तरह से, अच्छाई की राह पे कर्म करता है या बुराई की राह से कर्म करता है, ये टेस्ट है इंसान का। तो मेरे भाइयों, इंसान की 2 मंजिलें हैं। अपनी अच्छाइयों के द्वारा दूसरों के दिल में उतर जाना, या बुराइयों के द्वारा दिल से उतर जाना। अच्छाइयों के द्वारा दिल में उतर जाना या बुराइयों के द्वारा दिल से उतर जाना। अच्छे कर्म करोगे, लोगों से अच्छा बर्तावा करोगे, तो उनके दिल में जगह बना लोगे, उनके दिल में बादशाहत करोगे। अगर किसी शख्स को अपने खुद के अंदर कोई ऐब नज़र ना आए, तो समझ लेना कि उसकी जहालत, उसका अंधकार, उसकी बुराई इंतहा से भी ऊपर पहुंच चुकी है। उसने अपने आप को पूरी तरह बिगाड़ लिया है। वो अपने ऐब भूलकर दूसरों के ऐब देखने में लगा हुआ है। उसकी मिसाल एक मक्खी के जैसी है कि सारा खूबसूरत बदन छोड़कर मक्खी जख्म पर ही जाके बैठती है। तो इसी तरह से वो दूसरों के ऐब देखने में लगा रहता है, अच्छाइयों को भूल जाता है और ऐबों को देखता है। याद रखना, जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ अल्लाह कबूल करता है, कबूल हो जाती है।
तो मेरे भाइयों, इस्लाम का प्रचार कुरान की आयतों को दलील देकर लोगों को समझाएं कि ये बात ऐसे सही है, ऐसे इस तरह से ईसाई रचना के आधार पर सही है। लोग अपना आप कुरान से चुपकेंगे, नबी के फरमान से चुपकेंगे। जो लोग अच्छे हैं वो ज़रूर मानेंगे। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि लगातार सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वरी कृपा हो, दया हो।